पुलिस के एसआईटी ने मीठी नदी से गाद निकालने के मामले में ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसआईटी ने 5 ठेकेदारों, 3 बिचौलियों और 2 कंपनी अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी ने आज सुबह मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के आवासों और कार्यालय परिसर समेत विभिन्न स्थानों पर तलाशी शुरू की है। ये पूरा मामला है क्या, आइए खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मुंबई की मीठी नदी जो कभी मुंबई की शान थी, लेकिन अब यह बदबू और बाढ़ की वजह बन चुकी है। इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट बनाया, लेकिन क्या हुआ? पैसे हजम और नदी और गंदी। मुंबई की मीठी नदी को साफ करने के नाम पर एक बड़ा घोटाला हो गया और अब मुंबई पुलिस ने इस घोटाले का पर्दाफाश शुरू कर दिया है। आज सुबह मुंबई में हड़कंप मच गया जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने मुंबई की 8 से 9 जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। इसे साफ करने का प्रोजेक्ट मुंबई को बेहतर बनाने के लिए था, लेकिन इस घोटाले ने नदी को और बीमार कर दिया। मुंबई पुलिस के एसआईटी ने मीठी नदी गाद निकासी घोटाले के सिलसिले में बीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आज पहली एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को भी ईओडब्ल्यू शाखा ने कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें ईओडब्ल्यू को कई दस्तावेज और गैजेट्स मिले हैं। इसी के आधार पर आज पहली एफआईआर मुंबई के आजाद मैदान में दर्ज की गई है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू की एसआईटी टीम कर रही है। इनमें ठेकेदार, बिचौलिए और बीएमसी अधिकारी शामिल हैं। कि मुंबई का यह मीठी नदी है जो अक्सर बारिश से पहले बीएमसी से सफाई करवाती है और बीएमसी बाकायदा इसका टेंडर निकालती है। टेंडर निकालने के बाद बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर को मशीन और नदी से निकाले गए कचरे और उसे डंप करने की जो है टेंडरिंग करती है और इसी टेंडरिंग के दरमियान जो है यह घोटाला किया गया है, जिसकी वजह से यह पूरा मामला सामने आया। अब ईओडब्ल्यू शाखा इस पूरे मामले की जांच करते हुए करीब 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 9 लोकेशन पर जो छापेमारी की गई है। इन लोकेशंस में कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो भ्रष्टाचार को दिखाते हैं और यही वजह है कि मुंबई की ईओडब्ल्यू शाखा ने आज एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधे तौर पर इसे अब जांच शुरू कर दी है। जानकारी यह है कि करीब करोड़ों का यह घोटाला हुआ है, जिसमें ईओडब्ल्यू जो है अब लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर कई वर्षों से मीठी नदी की सफाई का यह टेंडरिंग किया जाता था, जिसमें हर बार जो है मुंबई डूबने और मुंबई में जलभराव की स्थिति आती थी। इसी को लेकर जो है शिकायत की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर अब ईओडब्ल्यू ने आगे की जांच शुरू कर दी। ईओडब्ल्यू शाखा के डीसीपी निशानदार सिंह के मुताबिक मीठी नदी मुंबई की एक इंपॉर्टेंट वाटर स्ट्रीम है। लंबे समय से सफाई और पुनर्विकास से जुड़ी परियोजनाओं का हिस्सा रही। हालांकि इस सफाई अभियान में बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही थी। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू ने बीएमसी से सफाई वीडियो फोटो की जानकारी मांगी ताकि इरेगुलरिटीज के बारे में पता लगाया जा सके। डीसीपी निशानदार सिंह ने बताया, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के एसआईटी उस घोटाले की जांच कर रही थी। जांच में सामने आया कि बीएमसी को 55 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। एसआईटी ने 5 ठेकेदारों, 3 बिचौलियों और 2 कंपनी अधिकारियों समेत कुल 13 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारी ने यह भी बताया कि एसआईटी ने आज सुबह आरोपियों के आवास, कार्यालय परिसर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने फरवरी महीने में मीठी नदी कचरा निकासी परियोजना में कथित अनियमितताओं और पैसे की हेराफेरी की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। आज हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इस एफआईआर के जो मेजर 2 पार्ट है, उसमें ये जो प्रोसेस है डीसिल्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद डीसिल्टिंग करना, डीसिल्टिंग ट्रांसपोर्टेशन करना, डीसिल्टिंग का वो व्हीकल्स को वे करना और डीसिल्टेड मटेरियल जो है उसको क्षेपण भूमि मतलब लैंड पे डंप करना, इसका प्रोसेस को स्टडी किया गया। फिलहाल हमने जो प्रोसेस स्टडी किए उसमें ये पाया गया कि 9 ऐसी जगह है जहां पे इन्होंने लैंड के पेपर्स और एमओयू सबमिट किए बीएमसी को, जो कि जरूरी था ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और बिल पास करने के लिए। इन 9
जो इन्होंने बिल्स सबमिट किए, ये सारे फेक एमओयूज थे। मुंबई पुलिस अब इस मामले की तह तक जा रही है, छापेमारी चल रही है। उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।